हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम एक्सरसाइज थर्ड मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि अवयव a इज इक्वल a is equal 2 minus 3, 5 minus 1, 2/2 की अवयव है, तथा अवयव b is equal 1032, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, हो तो a प्लस b ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दो मैट्रिक्सों का योगफल ज्ञात करना है। हमने मैट्रिक्स योगफल के नियम पढ़े थे कि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि समान होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स A और B दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, अतः हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन A प्लस B मैट्रिक्स A 2 minus 3, 5 minus 1, 2/2 प्लस मैट्रिक्स B 1 0 3 2 2/2। मैट्रिक्स योगफल करने के लिए संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को एंड फोर्थ में फोर्थ को जोड़ा जाता है। तो 2 plus 1 3, minus 3 plus 0 माइनस का 3, 5 plus 3 8, minus 1 plus 2 प्लस का 1, जो कि 2/2 की मैट्रिक्स है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2 है हमारा, यदि अवयव A is equal 1 3 1 1 3 1 फर्स्ट रो, 2 2 4 सेकंड रो, 5 minus 2 minus 3, 5 minus 2 minus 3, 3/3 की एक मैट्रिक्स है, तथा B is equal 4 2 3 3 2 4 and minus 1 3 5, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो वो तो A माइनस B ज्ञात कीजिए। इन दोनों मैट्रिक्सों का हमें व्यवकलन अर्थात अंतर ज्ञात करना है। दो मैट्रिक्सों का अंतर ज्ञात करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्सों की कोटि सेम होनी चाहिए, जो कि दोनों मैट्रिक्स 3/3 के हैं। मैट्रिक्सों का व्यवकलन ज्ञात करने के लिए संगत एलिमेंट में से संगत एलिमेंट को घटाया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन A minus B is equal to मैट्रिक्स A 3 1 2 2 4, 5 minus 2 minus 3, 3/3 की मैट्रिक्स, माइनस मैट्रिक्स B 4 2 3 3 2 4 minus 1 3 5, जो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स व्यवकलन में
संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाया जाता है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट 1 माइनस 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 2 प्लस 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 1 हो गए 6, माइनस 2 माइनस 3 माइनस के 5, माइनस 3 माइनस 5 माइनस के 8, जो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। ये इसका दो मैट्रिक्सों का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3/3 है, यदि अवयव P is equal 3 to 1 and 1 0 1, 3 minus 2 1 हो तो थ्री पी ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमें किसी मैट्रिक्स को अदिश राशि से गुणा करने का नियम लगाना होगा। इसके लिए हम मैट्रिक्स P को 3 से इंटू करेंगे। 3 इंटू मैट्रिक्स P, 3 2 1 1 0 1 3 माइनस 2 1, जो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। 3 को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 9 6 3 3 0 3 9 माइनस 6 3, 3/3 की मैट्रिक्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन 4 में हमें दो मैट्रिक्स P तथा Q दिए हुए हैं। इन दोनों का हमें रिवर्सिबल मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है, अर्थात गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन 4 में यदि अवयव P is equal 2 3 4 तथा 1 5 7 and 3 2 minus 1 3 2 minus 1 तथा मैट्रिक्स Q है -2 2 1 1 0 1 -2 -2 की जगह ये है -3 0 2 0। ये दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं। तो P इंटू Q तथा Q इंटू T ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, मैट्रिक्स गुणनफल मैट्रिक्स एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन निम्नलिखित होगा। P इंटू Q, मैट्रिक्स फर्स्ट P लिखेंगे 2 3 4 1 5 7 3 2 -1 इंटू मैट्रिक्स
क्यू -2 2 और 1 1 1 -3 0 2 0 दोनों 3/3 की मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स गुणनफल का नियम है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, अर्थात इसमें 3 है तो हम मैट्रिक्स गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इनके रिजल्टेंट की जो ऑर्डर होगी यानी P इंटू क्यू का प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा 3/3 का। मैट्रिक्स गुणनफल हमेशा रो से कॉलम में किया जाता है। इसमें रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। रो से हमेशा कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम फर्स्ट के फर्स्ट एलिमेंट से 2 दूनी 4 माइनस का प्लस साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 3 एकम 3, थर्ड एलिमेंट थर्ड से 0 इंटू 4 0। इसी प्रकार रो फर्स्ट को सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8। रो फर्स्ट को थर्ड कॉलम से 2 एकम 2 माइनस के 9 प्लस का 0। रो सेकंड को फर्स्ट कॉलम से माइनस के 2 5 एकम 5 7 गुणा 0 प्लस के 0। रो सेकंड को सेकंड कॉलम से 2 एकम 2 5 एकम 5 और 7 दूनी 14। रो सेकंड को थर्ड से 1 माइनस 15 प्लस के 0। रो थर्ड को एवरी एलिमेंट से 3 दूनी माइनस के 6 2 एकम 2 प्लस 0। रो थर्ड को सेकंड से 3 दूनी 6 2 एकम 2 माइनस के 2। रो थर्ड को थर्ड कॉलम से 3 माइनस के 6 प्लस के 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो P इंटू क्यू इज इक्वल 4 माइनस के प्लस के 3 तो माइनस के 1 4 8 3 7 8 15 9 माइनस 2 तो माइनस के 7 बचेंगे 5 माइनस 2 3 5 और 2 7 14 7 21 15 माइनस प्लस 1 तो माइनस का 14 माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4 6 2 से 2 कैंसिल 6 माइनस 6 प्लस 3 माइनस के 3 जो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार इसका ये था फर्स्ट पार्ट P इंटू क्यू। अब इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे Q इंटू P। तो मैट्रिक्स गुणनफल में जैसे हम सिंपल नंबर को इंटू करते हैं 4 इंटू 3 12 होते हैं, उसी प्रकार यदि क्रम चेंज करके 3 इंटू 4 करें तो भी 12 होते हैं। तो सिंपल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय का पालन करता है, लेकिन मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, अर्थात P इंटू क्यू का जो गुणनफल है वो बराबर नहीं होगा Q इंटू P के गुणनफल के। ये आपके सामने रिजल्ट है। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। आंसर है क्वेश्चन
Q इंटू पी का मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स Q लिखेंगे पहले -2 2 और 1 1 और 1 -3 0 2 0 ये 3/3 की मैट्रिक्स इंटू सेकेंड नंबर पे मैट्रिक्स दी है 2 3 4 1 5 7 3 2 -1 ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो हम इनका गुणनफल कर सकते हैं। इसके कॉलमों की संख्या इसकी रो के इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट 3/3 का प्राप्त होगा। मैट्रिक्स गुणनफल हमेशा रो से कॉलम में किया जाता है। फर्स्ट रो एवरी कॉलम के एवरी एलिमेंट से एवरी एलिमेंट को गुणा किया जाएगा। -2 का 2 से -4 प्लस 2 का 1 से +4 2 का 1 से 2 एकम 2 1 का 3 से 3 एकम 3। सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 5 दूनी 10 प्लस के 2 एकम 2। थर्ड से माइनस के 8 प्लस के 7 दूनी 14 माइनस का 1। सेकंड रो को एवरी कॉलम से 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस के 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 5 माइनस के 3 दूनी 6। नेक्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम से 4 प्लस 7 प्लस के 3 एकम 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से 0 प्लस के 2 प्लस 0। सेकंड कॉलम से थर्ड रो को इंटू करेंगे 0 प्लस के 10 प्लस का 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 14 प्लस 0। तो Q इंटू P का मल्टीप्लिकेशन आया 3 और 2 5 -4 1 10 और 2 12 -6 प्लस के 6 8 और 1 9 माइनस के 14 प्लस के 14 में से 9 गए तो 5 2 और 1 3 प्लस के माइनस के 9 तो माइनस का 6 5 और 3 8 माइनस के 6 तो 2 4 और 7 और 3 10 10 और 4 14 और 0 प्लस 2 2 10 प्लस 0 10 और ये 14 जो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। इसमें हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, अर्थात मैट्रिक्स P इंटू Q नॉट इक्वल मैट्रिक्स Q इंटू P के होता है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि अवयु x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 to 4 2/2 की मैट्रिक्स है तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 3 2 1 हो तो आव्यूह x तथा y ज्ञात कीजिए।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल अल्फाबेट एक्स और वाई दे रखे हैं, तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है और स्मॉल लेटर से अवयव का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कैपिटल लेटर में हमें एक्स और वाई ज्ञात करना है, इट मीन्स हमें मैट्रिक्स एक्स तथा मैट्रिक्स वाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्सों का योगफल एक साथ दिया हुआ है और दो मैट्रिक्सों का अंतर एक साथ दिया हुआ है। इन दोनों से हम मैट्रिक्स एक्स तथा वाई को अलग अलग ज्ञात करेंगे। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार से हम रैखिक समीकरण दो चरों वाली हल करते हैं विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्रगुणन विधि से। उसी प्रकार से हम मैट्रिक्स के समीकरण को भी हम विलोपन विधि से हल करके अलग अलग मैट्रिक्स एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल मैट्रिक्स फर्स्ट 2 माइनस 3 2 4। ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं एंड इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई 4 3 2 1। ये इक्वेशन सेकंड है। स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यदि दो चरों समीकरण में दो चरों के गुणांक सेम हो और चिन्ह विपरीत हो तो उन दोनों को समीकरणों को हम जोड़ेंगे और यदि चिन्ह सेम हो तो हम उन दोनों समीकरणों को घटाएंगे। घटाने के नीचे की समीकरण के साइन चेंज करते हैं, ये बीजगणित का नियम है। यहाँ पर हम दोनों मैट्रिक्सों का y चर को विलोपित करने के लिए दोनों मैट्रिक्सों का योगफल करते हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x और x प्लस होके 2x बन जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स फर्स्ट 2 माइनस 3 2 4 प्लस मैट्रिक्स सेकंड है 4 3 2 1। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 2x 2 प्लस 4 6 माइनस 3 प्लस 3 0 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5। अब हमें मैट्रिक्स x का मान ज्ञात करने के लिए 2 का इधर एवरी एलिमेंट में डिवाइड करना होगा। देन x इज इक्वल हाफ मैट्रिक्स 6 0 4 5। तो x इज इक्वल टू प्राप्त हुआ हमें 2 से डिवाइड करेंगे एवरी एलिमेंट को 3 0 2 एंड 5/2। ये मैट्रिक्स x है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स y ज्ञात करने के लिए या तो हम मैट्रिक्स x का मान समीकरण 1 में रख देंगे या फिर हम इन दोनों को जोड़ने के स्थान पर घटा लेंगे, जिससे x चर का विलोपन होगा और y चर की वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये दोनों में से हम कोई सा भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा रहा हूँ। x प्लस वाई है, x माइनस वाई है। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज करेंगे बोथ साइड। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, y प्लस वाई 2y हो जाएगा और ये मैट्रिक्स फर्स्ट में से मैट्रिक्स सेकंड माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल
2 माइनस 4 माइनस के 2 माइनस 3 माइनस के 6 2 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3। y फाइंड करने के लिए 2 का इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हाफ माइनस 2 माइनस 6 0 3 या y इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1 माइनस 3 0 3/2। ये मैट्रिक्स सेकंड है। इस प्रकार हमने इन दोनों समीकरणों से अलग अलग समीकरण की सहायता से मैट्रिक्स x और y को प्राप्त किया।